टैक्स यून में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखेचा और हम बात करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194Q जो 1 जुलाई 2021 से लागू होता है। बेसिक एक वीडियो मैं डाल चुका हूं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डालूंगा। मैं यहां पे डाल रहा हूं जो की क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेके, और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं जो हर एक इंसान जिस पे 194Q एप्लीकेबल होने वाला है उसके दिमाग में आ रहा है उससे डिस्कस करते हैं। तो 194Q होता क्या है? वो होता है कि बायर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जब सेलर को पैसा दे तो एक अमाउंट ऑफ टीडीएस वो काट ले। वो अमाउंट है 0.1% और सिर्फ उन्हीं बायर पे होता है जिनका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है और इस साल उस पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो ऊपर वाली अमाउंट 50 लाख से ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शन होंगे उस पर 1% का टीडीएस उस बायर को काटना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो 10 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट बताई गई है, क्या इसमें जीएसटी का कंपोनेंट इंक्लूड है या नहीं है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें जीएसटी का कंपोनेंट जो है वो इंक्लूड नहीं है। ये 10 करोड़ जो है वो विदाउट जीएसटी का कंपोनेंट वाला होना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है, 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस करता है, तो टीडीएस के प्रोविज़न उस पर्टिकुलर बायर पर लगेंगे। कम होता है तो नहीं लगेंगे। सिमिलरली ये जो 50 लाख जो है की लिमिट जो पर्टिकुलर सेलर से आप ट्रांजैक्शन करते हो इस फाइनेंशियल ईयर में, और ऊपर वाले अमाउंट पे ही टीडीएस लगेगा 0.1% का, क्या इसमें जीएसटी का कंपोनेंट इंक्लूड करना है या नहीं करना है? मैं बोलूँगा नहीं करना है। आपको इसमें जीएसटी का कंपोनेंट नहीं इस कैलकुलेशन को करते वक्त जीएसटी का कंपोनेंट नहीं इंक्लूड करना है। इनफैक्ट जब आप टीडीएस 0.1% काटोगे तो 0.1% भी आपको टैक्सेबल वैल्यू पे करना है, टोटल वैल्यू पे नहीं करना है। टोटल वैल्यू क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू पे ही 0.1% का जीएसटी जो है वो काटना रहेगा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है 50 लाख के ऊपर। एक और क्वेश्चन आता है कि चूंकि ये मिड ऑफ द ईयर हुआ है, मिड ऑफ द ईयर मतलब एक क्वार्टर ख़त्म हो गया है और 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है, तो वो जो पहले क्वार्टर का जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या उसका भी सम इंक्लूड होगा इस 50 लाख की लिमिट को तय करने के लिए? तो एग्जांपल के लिए तौर पे समझ लेते हैं कि पहले क्वार्टर में करीब आपका 30 लाख का एक सेलर से परचेज़ हो गया है। वहीं जुलाई में 35 लाख का आपका उसी पर्सन से वापस से परचेज़ हुआ है। टोटल हुआ है 65 लाख का आपका परचेज़। तो अभी तक अगर जुलाई मंथ की टीडीएस की लाइबिलिटी बात करें तो वो होगी 65 लाख माइनस 50 लाख यानी कि 15 लाख रुपए। कहने का मतलब है ये 30 लाख रुपए जो पहले क्वार्टर में हो चुके हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे इस 50 लाख की लिमिट को तय करने में। एक क्वेश्चन जो और आता है सेलर और बायर के मन में वो ये है कि जो सेक्शन टीसीएस का 206C1H है वो क्या एप्लीकेबल होगा, यानी कि सेलर को टीसीएस काटना होगा जब बायर ने टीडीएस ऑलरेडी काट रखा है? तो इसका आंसर प्रोविज़न में ही दे रखा है कि अगर किसी का टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है उस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकार ने बोल रखा है। हाउएवर एक जिम्मेदारी सेलर को ये दी है कि वो जब क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा तो उसमें बता देगा कि किन किन बायर ने उसका टीडीएस काट लिया है और इस कारण से उसने उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं करा है। तो आपको ये जो फॉर्म फाइलिंग है वो प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल छूट ना जाए आपसे, ये ध्यान रखना आप। एक और जो क्वेश्चन है कि ये तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिकली कैसे टीडीएस को कलेक्ट करना है, डिपॉजिट करना है, कैसे क्या करना है। तो जो भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं 194Q में, वो बाकी जो टीडीएस के प्रोविज़न है वैसे ही आपको डिपॉजिट करना है और वैसे ही आपके कंप्लाइंसेस रहेंगे। क्या रहते हैं कि हर महीने जैसा ही महीना ख़त्म होता है तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको चालान से टीडीएस जो है आपने डिडक्ट किया है वो डिपॉजिट करना है। मार्च में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है और आपको 30 अप्रैल तक आपको जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो डिपॉजिट करना पड़ता है और उस पूरे टीडीएस जो डिपॉजिट किया है उसका क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जिसमें आप डिटेल देते हैं कि किसका टीडीएस डिडक्ट किया, उस पर्सन का पैन नंबर, कितने अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट किया। ये फॉर्म आप 26Q में फाइल कर देते हैं।
कुछ और क्वेश्चंस जो आते हैं लोगों के दिमाग में कि TDS जो लग रहा है ये आप बता रहे हैं कि गुड्स पे लग रहा है 194Q का गुड्स के ट्रांजैक्शन पे, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी के ट्रांजैक्शन पे भी TDS डिडक्ट करना है? बिल्कुल, आपको प्लांट एंड मशीनरी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन भी 194Q के स्कोप में आ जाएगा। क्या लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी पर्सन से तो वो भी 194Q के ऊपर के स्कोप में आएगा? नहीं, उसके लिए अलग सेक्शन है 194IA जो कि बहुत सालों से लागू है, और उसकी ही रेट से और इसी प्रोविज़न से आपको लैंड और बिल्डिंग का TDS काटना रहेगा अगर एप्लीकेबल होता है 194IA। बिल्डिंग मटेरियल, हालांकि ये है कि आप लैंड जो कॉलोनाइज़र होते हैं, बिल्डर होते हैं, वो इस सेक्शन से बरी नहीं हो जाते हैं अगर वो बिल्डिंग मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, रेती, गिट्टी, सरिये, ईंट, जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो परचेज़ जो कर रहे हैं वो 194Q के स्कोप में आ जाते हैं। आपके और जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।